हेलो एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। हम गौरव त्रिपाठी और आज के इस वीडियो क्लास में हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन को ही एक और स्टेप पे समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिपरेशन का सही मॉड्यूल क्या है। टाइमिंग पे हम बात कर चुके थे और सही मॉड्यूल पे बात आज करेंगे। प्रिपरेशन का जो इम्पोर्टेंट या जो सबसे बेनिफिशियल तरीका है वो क्या है, क्लियर बात करते हैं आज। बोर्ड पे है यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी का सही तरीका। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक अच्छे प्लान्ड वे में या एक प्लान्ड मैनर में प्रिपरेशन शुरू की तो हमारी जो शुरुआत अच्छी होती है तो हमारा जो रिजल्ट होता है उसके अच्छे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। क्लियर? सही तरीका क्या है हम चर्चा करेंगे इसी पे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिलेबस का पहला स्टेप यानी सही प्रिपरेशन का जो पहला क्राइटेरिया है वो सिलेबस का गहन अध्ययन, डीप स्टडी या डीप नॉलेज ऑफ योर सिलेबस। इफ यू नो व्हाट इज योर सिलेबस यू हैव ऑलरेडी वन योर हाफ ऑफ द रेस। अगर आपको अपने सिलेबस का ज्ञान है तो आप पहले ही अपनी आधी रेस जो है वो जीत चुके हैं। दूसरा पेपर 1 जिसमें कितनी यूनिट्स है? 10 यूनिट है, जिसका डिस्कस हम अपने पुराने वीडियोस में कर चुके हैं। दूसरा हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा और मैथ्स रीजनिंग, और तीसरा सेक्शन जो है वो जीएस है। इट मींस पेपर 1 को अगर हम 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो उस डिवीजन में एक स्टेप है हायर एजुकेशन, जिस हायर एजुकेशन के सेक्शन में आप हायर एजुकेशन सिस्टम, रिसर्च एबिलिटी या टीचिंग एबिलिटी, रिसर्च एबिलिटी और टीचिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन सिस्टम, ये किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है हायर एजुकेशन का जो पार्ट है, यानी आपके पेपर 1 का 3 यूनिट का पार्ट है हायर एजुकेशन से संबंधित। तो आपका जो इंटेंशन होना चाहिए वो हायर एजुकेशन लेवल का होना चाहिए। इसमें आप रिसर्च करने की जो कंडीशंस हैं, जो टेंडेंसी है, जो तरीका है उसको समझने की कोशिश, हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा है उसे समझने की कोशिश, और एक हायर एजुकेशन में टीचर का अप्रोच जो होता है वो कैसा होता है, ये सब आपको इंटेंशंस पहले से ही समझना होगा। दूसरा मैथ्स और रीजनिंग, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 सेक्शन रीजनिंग, मैथ्स और डीआई का ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो सिर्फ आपको हायर एजुकेशन का इंटेंशन ही नहीं रखना है, आपको मैथ्स और रीजनिंग की कैलकुलेशन को भी बहुत फास्ट करना है। नहीं, जब भी आपको कैलकुलेशन का टाइम मिले आप कैलकुलेशन जरूर करें। फिर जीएस, अब जीएस के अप्रोच में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और पैराग्राफ यानी कॉम्प्रिहेंशन, इसके अलावा जो पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का सेक्शन है, और जो सेक्शन नेक्स्ट है वो है 4 सेक्शन हो गए, कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये 3 सेक्शन है इंक्लूडिंग आईसीटी, 4 सेक्शन। तो 4 सेक्शन इस जीएस वाले इंटेंशन के, यानी वो आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो जीएस का होना चाहिए। यानी जब कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ेंगे या आईसीटी पढ़ेंगे तो बहुत डीप नॉलेज नहीं, सिर्फ एक जीएस अभ्यर्थी का नॉलेज होना चाहिए। यही चीज पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यही चीज कम्युनिकेशन और यही कॉम्प्रिहेंशन के साथ। जबकि मैथ्स और रीजनिंग में आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डीआई के क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं। उनका कैलकुलेशन बहुत रैपिड होगा, वो डीआई को ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं। क्लियर? और ये हायर एजुकेशन। फिर है 10 यूनिट आपका सब्जेक्ट, जिसको आप अपने सब्जेक्ट में प्रिपेयर करते हैं। 10 यूनिट है, लेंदी सिलेबस होता है, खासकर जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस बहुत लेंदी होते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ पहले आप अपने सिलेबस को डीपली समझें कि पीजी में जो सिलेबस मैंने पढ़ा है वो सिलेबस इस यूजीसी के सिलेबस का कितना पार्ट है, क्या सब्जेक्ट के कितने यूनिट्स को हम पीजी में पढ़े हैं और कितने यूनिट अभी बाकी हैं जिसे हमें यूजीसी की प्रिपरेशन के लिए पढ़ना है। तो ये क्लियरिटी ऑफ थॉट्स आप पहले से ही
समझ जाएंगे किसके साथ, अपने कंपेयर, जब आप कंपैरिजन करेंगे किसका, अपनी पीजी की बुक्स के या उसके सिलेबस का, अपनी यूनिवर्सिटी के और यूजीसी नेट के सिलेबस का। तो फर्स्ट डीप स्टडी योर सिलेबस, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़िए और 1 2 3 4 5 ऐसे अपने सिलेबस को एक कॉपी पे लिखिए। जैसे आपने लिखा पीपुल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, तो उसके अंदर कौन कौन से सब यूनिट्स हैं उसको 1 2 3 4 करके लिखिए। तब आप ये समझ पाएंगे कि पेपर 1 के 10 यूनिट में कुल टोटल कितने सेक्शंस हमें प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आपको 10 है, सब यूनिट जोड़ लेंगे तो वो लगभग सबके अंदर 3 3 4 4 है, तो लगभग 70 to 80 यूनिट्स हो जाती है। क्लियर? अगला स्टेप आप क्या करेंगे, अगला स्टेप होगा कि टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर द टॉपिक्स, राइट। पहला, पीजी सिलेबस में जब आप पढ़ रहे थे तो उस सिलेबस में उन टॉपिक्स को आपने पढ़ा हो, राइट। उन्हीं टॉपिक को पहले हम कंपेयर करेंगे कि क्या यूजीसी का सिलेबस है वो, अगर है तो उन टॉपिक्स को पहले पीजी वाली उन्हीं बुक से प्रिपेयर करिए, वो बुक्स सफिशिएंट है, रेलेवेंट है, उन्हीं बुक से आप उस टॉपिक को प्रिपेयर करें। और किस लेवल पे प्रिपेयर करें इसकी जानकारी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएगा, कि आपका उस टॉपिक को प्रिपेयर करने का इंटेंशन क्या हो, किस लेवल पे आपको प्रिपेयर करना है, ये कौन बताएगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बनाएगा। ध्यान रहे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे सिर्फ टॉपिक की डिपेंडेंसी लाइए, लेवल की डिपेंडेंसी लाइए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना टाइम बहुत ज्यादा मत दीजिए। टेस्ट पेपर जरूर लगाइए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि वो क्वेश्चन सब रिपीट नहीं करेगा, लेकिन वो टॉपिक जरूर रिपीट करेगा। तो आप लेवल देख सकते हैं क्वेश्चन का, और फिर उसी लेवल पे अपने पीजी के सिलेबस से, उन्हीं बुक से उन टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते। क्लियर? फिर रिवीजन, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, अब ये रिवाइज का एक नया मॉड्यूल, नया तरीका ये है कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो जब भी कोई इंटरकनेक्टेड टॉपिक आए तो उससे पहले के टॉपिक को आप रिवाइज जरूर कर लें। ठीक है, टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आज, और अगर इससे संबंधित कोई टॉपिक पुराना है, वो टर्म्स मेंशन हुआ है, तो उस टॉपिक को, उस टर्म को रिवाइज उसी समय बुक से कर लें। इस मॉड्यूल से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए रिवीजन के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, और दूसरा एडवांटेज ये होगा कि आप लगभग डेली कुछ टॉपिकों को रिवाइज करेंगे। अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक, एक होता है कि हम इंटेंशन के साथ गए आज यूनिट 4 रिवाइज करेंगे, दूसरा है कि हम पढ़ रहे थे, मान लिया हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसमें हमने पढ़ा कॉटन टेक्सटाइल, और कॉटन टेक्सटाइल में पढ़ा नम जलवायु और ब्लैक सॉइल। तो हमें नम जलवायु और ब्लैक सॉइल को क्या करना है, जाके फिजिकल वाले पार्ट में फिर एक बार पढ़ना है, अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझ में नहीं आ रहे हैं या याद नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे हम ज्यादा टॉपिक को रिवाइज कर सकेंगे, और रोज लगभग कुछ टॉपिक रिवाइज करेंगे, टॉपिक्स को आपस में इंटरकनेक्ट भी कर पाएंगे। जितना ज्यादा टॉपिक्स को इंटरकनेक्ट करेंगे उतने ज्यादा टॉपिक्स क्या होंगे, आपके लिए ईजी हो जाएंगे। लेंदी कोर्स को आसान करने का सबसे अच्छा आसान तरीका यही है कि इंटरकनेक्ट किया जाए कोर्स। क्लियर? आगे अब आता है कि बुक्स क्या हो। देखिए, अच्छा सिलेक्शन लेना हो तो टेक्स्ट बुक पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाइए। जितना अच्छा सिलेक्शन ये बताता है कि एस्पिरेंट ने टेक्स्ट बुकों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक हमें सही नॉलेज, सही कॉन्सेप्ट समझाती है, बाकी जितनी किताबें हैं वो सब गाइड है। तो टेक्स्ट बुक में 2 बुक्स हमेशा मैं प्रेफर करता हूं। पहला, जो बुक आपने पीजी में पढ़ रखी है। क्यों? क्योंकि पीजी में आपने वो बुक 1 साल एक बार, दूसरे साल दूसरी बार, यानी आपका जो कनेक्शन है उससे वो लगभग 2 साल है। तो उस बुक पे मार्क किया हुआ अगर आपने खरीदी है, लाइब्रेरी से ली है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके नोट्स होंगे, तो वो बुक आपने एक बार पढ़ी है, तो उससे पढ़ना ज्यादा हेल्पफुल और ज्यादा एडवांटेज वाला है इन द कंपेरेटिव न्यू बुक एंड न्यू पैटर्न ऑफ टॉपिक। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है कि जो पीजी में बुक्स आपने पढ़ी हैं उन्हीं बुक से प्रिपरेशन की जाए। और दूसरा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल देती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करती है,
और आपको एक हायर स्टेज या अपर स्टेज पे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करती है। तो एनसीईआरटी की बुक्स को जरूर पढ़ें। टॉपिक कोई भी हो, अगर वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको एनसीईआरटी से भी प्रिपेयर करें, या ये भी कर सकते हैं कि एनसीईआरटी को अलग पढ़िए और यूजीसी के सिलेबस को अपनी पीजी की बुक से अलग पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी आपस में कनेक्टेड होती है और एक बहुत अच्छा, बहुत बेसिक टू एडवांस नॉलेज का बेस्ट सोर्स है। दोनों ही बुकें कैसी हैं? टेक्स्ट बुक हैं जिसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो कमीशन और एनटीए मानता है। क्लियर? तो आज हमने किस पे बात की? आज हमने बात की कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन को या उसके टॉपिक्स को प्रिपेयर करने का क्या है सही तरीका क्या है, और इसी सेक्शन में हमने देखा कि कैसे सिलेबस को स्टडी करें, आपस में इंटरकनेक्ट करें, कैसे टेक्स्ट बुक पढ़ें और पीजी की किताब से प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें। इसके पहले के वीडियोस में हमने यूजीसी नेट जेआरएफ प्रिपरेशन की दूसरी बेसिक टॉपिक्स पे चर्चा की है, वो सब आप जाकर के थीसिस एकेडमी के यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर देख सकते हैं। इस क्लास में इतना ही। गुड बाय।